मैं वचन देता हूं, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। क्या इतना हो पाएगा युवराज? क्षमा करें वासुदेव। अपराध, क्षमा, दंड, युद्ध, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि वास्तव में आप इस महायुद्ध को टालना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके। और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न करता हूं। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति। पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज, केवल 5 गांव। मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। ये छल है अंगराज, छल है ये। वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पांडुपुत्र हमें द्वंद्व का आवाहन दे सकते हैं। अर्थात वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को 5 पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महामहिम भीष्म और महागुरु द्रोण की सहायता के बिना। गांधार राज, यदि धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों के समक्ष खड़े होंगे तो सबसे आगे स्वयं मैं खड़ा रहूंगा, उनका कवच बनकर। मैं इस शांति प्रस्ताव को अपनी सहमति केवल इस महायुद्ध को टालने के लिए दे रहा हूं, अपने रक्षण के विचार से नहीं। शांति के लिए पांडव अधिकार छोड़ रहे हैं,
तुम अहंकार तो छोड़ ही सकते हो दुर्योधन। युवराज, वासुदेव उचित कह रहे हैं। 5 गांवों का प्रस्ताव मान्य कर लीजिए। महाराज धृतराष्ट्र, अधिकार आपका है, मान्य कर लीजिए। 5 गांव पर स्वतंत्र अधिकार पांडवों को दे दीजिए। पुत्र दुर्योधन, मान्य कर लो ये शांति प्रस्ताव पुत्र। इस युद्ध की भीषणता से आर्यवर्त को मुक्त कर दो पुत्र। अपने माता पिता को मुक्ति दो पुत्र। पांच गांव देकर अपनी पराजय मान लूं। मेरे हृदय में भय है उन पांडवों का, ये स्वीकार कर लो। नहीं पिताश्री, कुत्ते और सिंह पर पत्थर फेंका जाए तो कुत्ता पत्थर को देखकर भौंकता है और सिंह फेंकने वालों की ओर दहाड़ता है। मैं युद्ध के विचार से भयभीत हो जाऊंगा। मैं असंभव। नहीं पुत्र। और ये प्रश्न ना संपत्ति का है ना सत्ता का है, ये व्यक्तिगत बैर का प्रश्न है पिताश्री। जब तक पांडु के पुत्र इस भूमि पर श्वास ले रहे हैं, तब तक मुझे सारा वातावरण विष से भरा प्रतीत होता है पिताश्री। मैं किसी दुर्गंध से भरे कोढ़ी को आलिंगन दे सकता हूं, पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। मैं किसी व्यभिचारी स्त्री को पत्नी का स्थान दे सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता हूं। मैं यमराज के सामने अपना मस्तक काट सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। सुनो वासुदेव, 5 गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें, भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज। कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे, तब स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े। युवराज, जब कोई उल्लू सूर्य को अस्त नहीं कर सकता, तो स्वयं आंखें मूंद कर ये मान लेता है कि सूर्यास्त हो चुका है। आप आने वाले समय की गंभीरता को नहीं देख रहे हैं। आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह। आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट में, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी
शरणागति की पताका नहीं फहराई थी? क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं,